महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोहागढ़ किले में बीती 18 जून को हुई 26 साल के ट्रैकर केतन अग्रवाल की मौत के मामले में बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है। पुणे पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया कि केतन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। पुणे में केतन अग्रवाल के मर्डर पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले पुणे से खबर आती है, जहां पर कारोबारी केतन की मौत हो जाती है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, जिसको लेकर के उसकी मंगेतर सिया को भी गिरफ्तार किया जाता है और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जो खुलासा हुआ है ना, उसने सभी को हैरान कर दिया। जहां एक तरफ केतन काफी ज्यादा खुश था, अपनी शादी को लेकर के तैयारियां कर रहा था। इतना ही नहीं, अपने मंगेतर के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उसने ट्रैकिंग का प्लान भी बनाया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की के लिए वो इतना कुछ कर रहा है, वो लड़की उससे खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। सिया नहीं चाहती थी कि वो केतन से शादी करे और बस इसीलिए बड़ा प्लान बनाती है। और इन सब के बीच में अगर कोई सजा भुगतता है वो भी बेवजह, तो वो रहता है केतन। और अब देखिए, केतन के मर्डर को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है। केतन के मर्डर को अच्छे से समझने के लिए और खुलासा क्या हुआ इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोहागढ़ किले में बीती 18 जून को हुई 26 साल के ट्रैकर केतन अग्रवाल की मौत के मामले में बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है। पुणे पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया कि केतन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस जांच के अनुसार केतन की मंगेतर सिया गोयल और उनके दोस्त केतन चौधरी ने मिलकर उन्हें 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया था। मामले में पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुनिए। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है, उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है। मामला कोर्ट भी पहुंच गया है और पुणे की वडगांव कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। केतन चौधरी के वकील ने इस घटना को एक्सीडेंट बताया है। पहले जो FIR पुलिस ने जो पेपर्स बनाए थे वो एक्सीडेंटल डेथ के थे और बाद में 10 दिन के बाद जब पूरे विधि वगैरह प्रेशर आया, तब पुलिस ने ये मामला खून का दर्ज कर दिया उनके ऊपर। जिसकी हम कोर्ट में हम जिसकी बाजू ले रहे, जिसका साइड हम लेके आर्गुमेंट्स कर रहे, वो चेतन चौधरी नाम का लड़का है जो इसमें एक्यूज नंबर 2 है। इस घटना के बाद केतन अग्रवाल के परिजन आरोपी सिया अग्रवाल और उसके दोस्त को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हमारी होने वाली बहू सिया प्रवीण गोयल मार्केट यार्ड, जिनका BG गोयल एंड कंपनी बोल के वहाँ पे दुकान है ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेस का, उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने, जिसका नाम चेतन चौधरी, जिसका वहाँ पे कुछ किराना शॉप है बोल के सुन रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पे गढ़ पे जाके और मेरे भतीजे को मार डाला दोनों ने मिलके। हमें बस अब न्यायमूर्ति से न्याय की हमें अपेक्षा है कि हमें न्याय मिले। हमारा 26 साल का जवान बेटा इन लोगों ने मार दिया, जिसका कोई कसूर नहीं। हमें न्याय की ज़रूरत है, कृपया हमें न्याय दें। वैसे अरेंज मैरिज तय हुआ, 25 नवंबर को शादी होनी थी। अब तक की जानकारी में तो 2 लोगों के नाम आए हैं, चेतन चौधरी और सिया अग्रवाल, और इसके आगे की जांच पुलिस कर रही है। मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। जो इस साजिश में शामिल है उनको भी सजा होनी चाहिए और ये जो 2 मुख्य आरोपी है इनको फांसी मिलनी चाहिए। दरअसल केतन ने पूरी ट्रैकिंग अपने मंगेतर सिया के आने वाले जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आयोजित की थी,
जिसमें मंगेतर सिया के 2 करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिस लड़की के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए केतन ने पूरा प्लान बनाया, वही लड़की उसके लिए मौत का दिन फाइनल कर देगी। बहरहाल पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गुनाह मान लिया है और दोनों आरोपी रिमांड में हैं। लेकिन इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया है।